फ्रेंड्स, पहले एक गजल। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो संग तराशा, मैंने संगमरमर को तराशा। एक संगमरमर के पत्थर को तराशा। मैंने एक संग तराशा, मैंने एक संग तराशा। वो खुदा मैंने एक संग तराशा, वो खुदा हो बैठा। मैंने एक संग तराशा, वो खुदा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो संग तराशा, वो खुदा हो बैठा। ये जो दो मंजिल हैं, दो पड़ाव हैं, ये बहुत ऊंची पड़ाव है। एक तो ये प्रेयसी, इश्क, प्रेम, एक ये पड़ाव है, ये बहुत ऊंचा है। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। इश्क, मोहब्बत, और उससे और ऊंचा पड़ाव है परमात्मा का। फिर वो कहता है, मैंने जो संग तराशा, मैंने संगमरमर के पत्थर को तराशा। मैंने जो संग तराशा, वो खुदा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, मुझसे खफा हो बैठा। मैंने जो संग तराशा, वो खुदा हो बैठा। एक बस जो परमात्मा की ऊंचाइयां हैं, ये रियल है। दिस इज रियल। क्योंकि देखते हो ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये पृथ्वी, ये सूरज की रोशनी, ये मौसम बदलते, ये सब रियल हैं। ये हवा जो आप ले रहे हैं, ये सांस आप जो ले रहे हैं, दिस इज रियल। तो परमात्मा रियल है। जिस दिन गर्मी सबसे ज्यादा होती है, आपको मालूम है, जिस दिन ठंड सबसे ज्यादा होती है, आपको मालूम है,
वो उसी दिन लाके देता है। ये मौसम इंद्रदेव है वो, और वही मेरा गुरु है। उसी ने मुझे दीक्षा दी है, और आप उसी के अनुयायी हैं, इंद्रदेव के। वो आसमान, ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये प्राण तत्व, ये उसी के अधीन है। प्राण तत्व एक ही चीज है, एक ही क्वालिटी है, एक ही ब्रांड है। ये कई ब्रांड में नहीं है। ऐसे डालडा है, या मूंगफली का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, या सेसम ऑयल है, ऐसा नहीं है। ये प्राण तत्व एक ही है, एक ही क्वालिटी है, एक ही चीज है, दो नहीं है। ये परमात्मा है, या परमात्मा का टुकड़ा है, या परमात्मा का अंश है। ये प्राण तत्व जो आपके अंदर है, क्योंकि आप जिंदा है। तो प्राण तत्व आपके अंदर है। तो यही प्राण तत्व पेड़ के अंदर है। 84 लाख योनियों से गुजर के आदमी का शरीर मिलता है, ऐसा सुना गया है। देखा तो मैंने भी नहीं। ऐसा सुना गया। लेकिन इतना देखा जरूर है कि वो आत्म तत्व एक ही है, पेड़ के अंदर, पत्थर के अंदर, या पक्षी के अंदर, या जानवर के अंदर, वो एक ही है जो इंसान के अंदर है। प्राण तत्व एक ही है। प्राण तत्व परमात्मा है, परमात्मा का टुकड़ा है, परमात्मा का अंश है। इसीलिए कहता हूं बी वेगन। क्यों उस परमात्मा को दुख पहुंचाते हो जो जानवर में है, जो पक्षियों में है, जो पेड़ों में है। उस सुगंध को बहने दो, उस प्रेम को बहने दो। फिर आप पूछते प्रेम। मैं आपको ये बताता हूँ, जो सूरज है आपके घर में आ जाता है, दस्तक देता है, अंदर पहुंच जाती है किरणें। ये हवा है, आपके शरीर के अंदर आ जाती है। कैसे भी आ जाती है, और आप जीवित हैं, जीवित रखते हैं। ये हवा आपको जीवित रखती है। उसी तरह से ये चांद की रोशनी है। ये मौसम है, ठंड का मौसम आपके कमरे में आ जाता है। गर्मी का मौसम, बरसात, सब आ जाता है आपके पास। फिर मैं कहता हूँ यही प्राण तत्व है। ये प्रेम से चल रहे हैं, एक एनर्जी से चल रहे हैं, एक ऊर्जा से चल रहे हैं, एक रिदम से चल रहे हैं। ये सब एक रिदम में बह रहे हैं। इनमें कहीं मतभेद नहीं है, आपसी झगड़ा नहीं है। सूरज रोज निकलता है, ये हवाएं रोज चलती हैं। ये सूरज भी आपको जिंदा रखने के लिए उतना ही जरूरी है। गर्मी, सूरज की गर्मी, यही है। अभी समझ जाओ बंधुओं, ये प्रेम, ये तो नाम है प्रेम, लेकिन एक एनर्जी है। ये एनर्जी के रूप में जानो इसे, एक एनर्जी है। एनर्जी चलती है,
फिर मैंने बताया था कुत्ते के बच्चे हैं, वो खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक रिदम में चलते हैं, एक प्रेम में चलते हैं, वो झगड़ा थोड़ी करते हैं। तो उसी तरह से आप भी प्रेम में चलो। जहाँ और कोई चीज है नहीं, फिर मैं पूछता हूँ ये दुख ये आप देते हैं किसी को या खुद दुख में रहते हैं, आप कहाँ से ले आए? ये इस जगत का नहीं है। किसी को पीड़ा देना, खुद पीड़ा में रहना। फिर जरा से टेस्ट के लिए आपको जानवरों को काटना पड़े। फिर मैं कहता हूँ आप कितनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं? कितनी बार राम नाम जपते हैं? कितने आप हवन करते हैं? वो ब्रह्मांड में जाता है वो सब। लेकिन तराजू है बैलेंस, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो आप इतने दुख दे रहे हैं, ये भी ब्रह्मांड में जाते हैं, ब्लैक होल। तो उनका बैलेंस किसका ज्यादा होगा? मुझे ऐसा लगता है दुख का ज्यादा होगा। तो वही आपके पास लौट के आता है। इतनी पीड़ाएं, इतने जानवर काटे जाते हैं, इतनी हत्याएं की जाती हैं, तो वही लौट के आता है। तभी ये सारा संसार दुख में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, बीमारियों में पड़ा हुआ है। बी वेगन, आत्म तत्व को पहचानो, आत्म तत्व का रिस्पेक्ट करो जो किसी के भी अंदर है। आपके बच्चे के अंदर है, आपकी पत्नी के अंदर है, वो आत्म तत्व है। हर प्राणी के अंदर है, उसको पहचानो और रिदम में चलो। रिदम जैसे कुत्ते के बच्चे खेलते हुए चलते हैं, उस रिदम में चलो। प्रेम में रहो, प्रेम में बहो। ये 60 साल का जीवन आपका मुझे लगता है 60 साल में आपको 15 साल ही मिलते होंगे। क्योंकि आधा जीवन आपका सोने में चला जाता है, दूसरे चक्करों में, मौसम के व्यवधान और दूसरी चीजें जो आपने अभी बैलेंस नहीं की। आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो 15 साल आपको मिलते होंगे। बचपन इतना बोध का होता है, 15 साल आपको मिलते होंगे। बुढ़ापे में तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो राम नाम भी जवानी में जप लो, ये संस्कार बना लो। तो 15 साल का आपका जीवन है, ये 60 तो वैसे ही कल्पित है, कल्पित। 15 साल के जीवन में आपको सारा कुछ करना है। आधा जीवन आपका सोने में ही चला जाएगा। तो आप देखिए, तो सेक्स सेंटर है, इससे आपको पार जाना है। इसमें बैठना नहीं है, इसमें बैठे नहीं रहना है। वो जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी,
13 साल में वो सेक्स सेंटर पे आ जाती है। जैसे लाइफ इतनी लाइफ, आदमी अलाइव है, लाइफ एनर्जी है, सब चीजें चल रही हैं, जानवर चल रहे हैं, आदमी चल रहे हैं, लाइफ एनर्जी है ये। फिर 13 साल में सेक्स सेंटर पे आती है यही एनर्जी। तो वो वहां भी ये एनर्जी जो है वैसी होती है, इतनी सजीव होती है, इतनी जीवंत होती है, उतना मैग्नेटिक होता है, खिंचाव होता है, पूरा टोटल आदमी लग जाता है। बहुत खिंचाव होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत शायरी बनती है। तो सेक्स सेंटर जो है, लेकिन आपके 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास इन द बॉडी। तो इस सेक्स सेंटर पे फिर आप इसको हार्ट सेंटर पे लाइए। तभी कहता हूँ लव मैरिज, प्रेम में डूब जाओ। क्यों कहता हूँ उसको, राधे माँ बरसाना और श्री कृष्ण, राधे माँ बरसाना और श्री कृष्ण, वो प्रेमी युगल। तो उस रास्ते में आओ, आप हार्ट में आएंगे, उस वो एनर्जी आपके ऊपर ट्रांसफर होगी। सॉफ्ट प्रेम पूर्वक टच करो, सेक्स एनर्जी का अतिरेक हो जो कंट्रोल से बाहर जाने लगे, तो प्रेम पूर्वक स्पर्श करो अपने को। या प्रेम में हो, प्रेम की फीलिंग रखो, तो वो जो है एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी हृदय सेंटर पे। तो आगे चलो, आगे बढ़ो। सेक्स सेंटर में इतने कर्म में मत जाओ, एनर्जी आती है, जस्ट वेट, जस्ट वॉच। लेकिन अगर कर्म में चले गए, एक्शन में चले गए, तो आपकी वो एनर्जी बाहर फेंक जाएगी। तो उस सेक्स सेंटर पे इतना काम मत करो। उसको एनर्जी को अगर आप एक बार भी ऊपर ले जाने में सक्षम हो गए, सिर्फ एक बार, तो वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। दिस सो इजी। बहुत सिंपल रास्ता है। एनलाइटनमेंट इज वेरी इजी। बुद्धत्व। तो इस सेक्स सेंटर से आपके हृदय में आएगा, किसी प्रेमिका से जुड़ो, प्रेम में रहो। फिर यही एनर्जी आपको थर्ड आई में ले जानी है, सहस्त्रारा में ले जानी है, वहाँ आपको करुणा महसूस करनी है। तो सेक्स सेंटर पे जो एनर्जी है यही ऊपर जाएगी, वहाँ रिप्रेस मत करना। कि आपने बिल्कुल रिप्रेस होके ऐसे बैठ गए, बिल्कुल डेड, ऐसे काम नहीं चलेगा। वहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसको वॉच करना होगा, वेट एंड वॉच। तो हार्ट सेंटर पे आएंगे जब आप प्रेम का स्पर्श देंगे, प्रेम महसूस करेंगे, जब अतिरिक्त सेक्स एनर्जी हावी हो जाएगी। तो वो आपका हार्ट सेंटर में आगमन हो जाएगा उस एनर्जी का। फिर वही एनर्जी को आप
थर्ड आई सहस्त्रार में ले जाएं, करुणा महसूस करें करुणा महसूस करें, तो आप मालिक बन गए। तो यही रास्ता है, यही मार्ग है। तो धीरे धीरे रे मना हे मन धीरे धीरे हे साधो धीरे धीरे सदता है ये। तो आप ऊपर एनर्जी मांगे, करुणा सहस्रार में, तो वही एनर्जी वहां जाएगी। नहीं तो और क्या चीज जाएगी आपके पास? क्या है परमात्मा को अर्पण करने के लिए? जानवरों की बलि, उससे क्या होगा? उससे वो आपके त्योहार हैं, वो त्योहार के लिए ठीक है, उसको सेलिब्रेट कर लो त्योहार आपके जो हैं, लेकिन जो अंदर की यात्रा है तो आप उसको कैसे क्या चीज से ऊपर ले जाएंगे? तो उसमें वही जाएगा करुणा भक्ति भाव। तो जब झुकें, उस परमात्मा के सामने झुकें, तो कुछ डिवाइन भाव डालिए उसमें, कोई भक्ति भाव डालिए उसमें। झुकें तो भाव होना चाहिए आपका। आप झुक तो गए, लेकिन ये झुकना वो झुकना नहीं। या परमात्मा के सामने जब झुकें तो कुछ फीलिंग डालिए, भाव डालिए, ये प्रभु प्रेम डालिए, तो फीलिंग वो जो है भाव जगत है। जो देवी देवता हैं ये भाव जगत के हैं, फीलिंग्स। और इन्हीं का देवता जो है इंद्र, देवी देवताओं का राजा इंद्र। तो देवी देवता की यही है, फीलिंग्स, फीलिंग्स प्रकट करो। जब पत्थर के सामने झुको, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। जब पत्थर के आगे झुको तो फीलिंग, तो यही यात्रा है, धीरे धीरे सध जाएगा ये मन, धीरे धीरे सध जाएगा। वो जो परमात्मा जगत है उस जगह जब आप रहने लग जाएंगे, वो बहुत ऊंची चेतना, तो वो वही है, फिर वही तत्व है, फिर वहां पर वही तत्व है। फिर आपका आपकी वहां कुछ चलेगी थोड़ी कि उसी की इच्छा है, लेकिन उस योग्य आपको होना पड़ेगा। गुरु गुरु ऐसे नहीं मिलता। आप सोचेंगे गुरु मिल जाएगा, मिल गया, ऐसे नहीं। इसके लिए अर्जित करना पड़ता है, आपको योग्य बनना पड़ता है। उससे पहले आप उस योग्य बनिए, गुरु को पाने के योग्य बनेंगे, उसके योग्य बनिए। जब आप उस योग्य बन गए
तो वो वही शक्ति है, वो मिला देती है, गुरु से मिला देती है। लेकिन योग्य आपको बनना पड़ेगा। तो आप प्रयास करते रहिए। ये अच्छे संस्कार जो हैं, तो ये सत्य है, ये परमात्मा जो है, और आप उसमें जाएंगे, शराब खाने में जाएंगे, गांजे में जाएंगे, आप नष्ट कर देंगे अपना शरीर। ये शरीर बहुत कीमती है, इसको नष्ट नहीं करना, इसको सुरक्षित करना, अच्छा रखना है इसको। यही आपको पहुंचाएगा, आदमी का शरीर एनलाइटनमेंट तक पहुंचाएगा, मानव शरीर। फिर आप उसमें स्थिर हो जाएंगे। फिर वो चलेगा, वो उसी की इच्छा चलेगी, आप निमित्त हो जाएंगे। हे प्रभु। वो चलाएगा। तो ये असीम रहस्य है, असीम रहस्य। मरने के बाद भी असीम रहस्य है वो, आगे का जगत। आगे का जगत रहस्यपूर्ण है। वो भी यात्रा है, आपकी यात्रा रुकेगी थोड़ी। आप सोचेंगे यात्रा रुक गई, आप आत्म तत्व हैं, आत्म तत्व। ये आपको शरीर मिला, लेकिन इसकी लिमिटेड एज है, आयु इसकी लिमिटेड है। फिर आत्मा तत्व इस शरीर को छोड़ देगा, लेकिन वो यात्रा आगे चलेगी। आत्म तत्व की यात्रा आगे चलेगी। तो ये जो मैं बता रहा हूं प्रेम, आपको वहीं मिलेगा। ये प्रेम की एनर्जी आपको वहीं मिलेगी। तो अभी साध लो, ये साधो। फिर कल की आवाज, हे साधो, यहीं साध लो। ये प्रेम, ये साधना यहीं साध लो, वहाँ वही होगा। वही वातावरण होगा। अच्छे कर्म कर लो। फिर मैं कहता हूँ 60 साल तो कहने की बात है, आपको 15 साल ही मिलते हैं। 15 साल, 15 साल का जीवन। चल पड़ो धीरे धीरे। वो छोटा सा प्याला है। तो वो अलाउद्दीन का चिराग है। हो सकता है ये कल्पना वही है। अलाउद्दीन का चिराग पहले ही वो बताता था। अलाउद्दीन का चिराग। तो इसमें जो परमात्मा तत्व है, डिवाइन एनर्जी है, ये आपके जो अच्छे संस्कार हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं, ये उसमें भर जाएंगी एक दिन। जिस दिन भर जाएंगी, आपका कब भर जाएगा? थोड़ा थोड़ा। आपको सब धर्मों से आता है ऐसा मत समझना। सब धर्मों से थोड़ा थोड़ा कुछ आता है, तब आपको रास्ता मिलता है। सब गुरुओं से आता है, सब पेड़ों की छांव से आता है। ये जो पेड़ की छांव है, कभी कोई पेड़ होगा, आप खड़े हो जाएंगे थोड़े। ये वही है।
फिर गुरु की दीक्षा देने के लिए इंद्रदेव आएगा आपके पास। वही असली गुरु है। जब आपकी काबिलियत हो जाएगी, आप उस काबिल हो जाएंगे, आप खोखले हो जाएंगे। खोखले का मतलब ये है कि आपका अपना कुछ नहीं है। दूसरी एनर्जियां आप रिसीव करेंगे, प्रेम रिसीव करेंगे, गुरुओं की एनर्जी आप महसूस करेंगे। ये पेड़ पौधे जो हिल रहे हैं, हवाएं, वो आप महसूस करेंगे, पेड़ों की झंझनाहट। ये सब एक ही चीज है। तो हे परमात्मा तत्व, चलो उसको भी याद कर लेते। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हे प्रभु, हे राधे माँ, जय श्री कृष्ण। हे प्रभु।